वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो आजकल टेंशन चल रही है, जो वार्निंग्स दी जा रही हैं वॉर से रिलेटेड, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल बना हुआ है। आज बहुत सारी जगह पर मॉक ड्रिल्स भी होने वाली हैं ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी में जो सिविलियंस हैं वो प्रिपेयर्ड रहें कि अगर गॉड फॉरबिड ऐसी कोई सिचुएशन बनती है वॉर की, तो हमें उसमें किस तरह से रिएक्ट करना है या अपने आप को कैसे उसके लिए प्रिपेयर करके रखना है। तो आज हमारे यहाँ पर भी चंडीगढ़ में भी 7:30 to 7:40 ब्लैकआउट रहेगा। ऑनेस्टली वॉर इट ऑलवेज ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, इनोसेंट लोगों की जानें जाती हैं एंड आई थिंक चाहे वो इंडिया है चाहे वो पाकिस्तान है, दोनों ही देशों की आवाम बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ऐसा हो। दोनों ही देशों की आवाम चाहती है, जनता चाहती है कि पीस, शांति बनी रहे, किसी भी तरह से एक म्यूचुअल किसी भी एक डिसीजन पे पहुंच जाए और इस डिस्ट्रक्शन को रोका जाए। अब जो भी होगा हम सबके साथ ही है, हम सब भी अपने देश के साथ ही हैं। इस मुश्किल टाइम में, इस स्ट्रेसफुल टाइम में हम अपने लेवल पर एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं। हम पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए हम शांति, उसके लिए दुआ कर सकते हैं। और सबसे पावरफुल टाइम भगवान से अरदास करने का, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, वो है अमृत वेला। तो संगत जी, बहुत ही मुश्किल टाइम चल रहा है, क्राइसिस का टाइम भी आ सकता है, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन बहुत ही मुश्किल टाइम चल रहा है। कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, राइट। तो अब अगर मैं ये बोलूँ कि हमें नहीं पता हमारे पास कितना टाइम है, हम कितना टाइम अमृत वेला संभाल सकते हैं, तो जितना भी टाइम है हम कोशिश करें, हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें और गुरु नानक पातशाह से अरदास करें कि जो भी मुश्किलें आने वाली हैं उनको वो रोक दें। जो भी मुश्किलें, जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आने वाली हैं, उसमें से निकलने का हम सबको रास्ता दिखाएं। अमृत वेले वट्टे का बीज्या, खाए खर्च रहे निखुट्टे नहीं। अमृत वेला वो टाइम है जब आप जो मांगोगे गुरु पातशाह से, वो आपकी झोली में पड़ना ही पड़ना है। उसके लिए आपने पहले कितने ही चाहे पुण्य कमाए होंगे, जब तक आप अमृत वेला नहीं संभालोगे ना, तब तक आपकी उस खजाने की चाबी जो है ना, वो अमृत वेला ही है। जब तक आप उस खजाने के ताले पे अमृत वेले की चाबी नहीं लगाओगे, आपकी किस्मत का ताला नहीं खुलेगा। और अब हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, हमें अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए, हमें सबके लिए अरदास करनी है, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। जो बॉर्डर पे हमारी आर्मी है, जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी है, और ऑब्वियसली जो पाकिस्तान की आर्मी है, जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी है, सबके लिए हमें दुआ करनी है, सबके लिए हमें प्रे करनी है कि ये जो वॉर का एक माहौल बना हुआ, एक टेंशन बनी हुई है, वो ख़त्म हो जाए। परमात्मा दोनों देशों को सुबुद्धि बख्शें और ये जो टेररिज्म का, आतंकवाद का जो माहौल बन गया है, वो जितनी जल्दी हो सके वो ख़त्म हो जाए। तो अभी के लिए जो नीड ऑफ द आवर है वो है हम सबको मिलकर प्रे करनी है, हम सबको मिलकर अरदास करनी है कि ये मुश्किल टाइम बस इस छोटे से वक्त में ही निकल जाए, और फिर कभी भी दोबारा फिर से इमरजेंसी की या वॉर की सिचुएशन कभी भी हमें ना देखनी पड़े, ना हमारे बच्चों को देखनी पड़े। तो आइए आज हम सब मिलकर चाहे एक जपजी साहिब का पाठ करें, चाहे एक माला करें, या जिस भी नाम जप में आपकी आस्था हो वो नाम जप करें, और मिलकर पूरी दुनिया में
शांति के लिए अरदास करें। आज मैं कोई भी और साथ में वीडियो अटैच नहीं कर रही हूँ। आज मैंने यही एक वीडियो आप सबके साथ शेयर करना था, क्योंकि चाहे हम कितने भी ऑप्टिमिस्टिक बन के रहें, हम कितना ही अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जो हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड जो घर से बाहर गए हुए हैं, जिन्हें वापस 7 बजे से पहले पहले घर वापस भी पहुंचना है, हमारा ध्यान उन्हीं में लगा हुआ है कि वो बस सेफली घर वापस आ जाएं, बिकॉज वी नेवर नो कि ये जो मॉक ड्रिल है वो मॉक ड्रिल ही रहे तो हम सबके लिए अच्छा होगा। इससे आगे कुछ भी बुरा कहीं पे भी ना हो। तो आइए आज हम सब मिलकर दुआ करें शांति के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए और टेररिज्म के अंत के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।